अगर आप एक लैंडलॉर्ड हैं और आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, तो अभी रिसेंटली एक चेंज आया है जो कि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगा। ये 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो सितंबर मंथ में हुई है अभी 10-12 दिन पहले, उसमें ये डिस्कशन हुआ है कि ऐसे बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स हैं जो अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो करेक्टली रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं या अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में रेवेन्यू लीकेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, है ना? तो इसका जो सीधा-सीधा इम्प्लीकेशन है वो ये है कि अगर आप एक लैंडलॉर्ड हैं और आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, तो जिसको आपने ये रेंट पे दे रखी है, अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो इनवॉइस जो आप रेज़ करेंगे वो आरसीएम में करेंगे। इस पे जो आपका टेनेंट है, जो आपकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, भले ही वो चाहे 10,000 रुपए आपको रेंट दे रहा हो, 18% जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उनको इस पे चार्ज करना होगा और उनको पे करना होगा, जिसका वो क्रेडिट भी ले सकते हैं क्योंकि वो बिजनेस के लिए ही वो ऑफिस यूज़ कर रहे होंगे या प्रीमाइस यूज़ कर रहे होंगे। बट आरसीएम में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि ये जो अमाउंट आपका जीएसटी वाला जो अमाउंट है, इससे ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपकी रेंटल इनकम जो है वो कितनी है। चाहे वो 5,000 है, 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, कितनी भी है। अगर ये रेंटल इनकम आपकी पहले ही 2-3 लाख रुपए महीने की है, तो आप 20 लाख की लिमिट को क्रॉस करते हैं, फिर तो वो तो केस ही दूसरा हो गया। बट यहाँ इम्प्लीकेशन ये है कि छोटे से छोटे अमाउंट पे भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में आरसीएम पे जीएसटी चार्ज होगा 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। ठीक है? होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें एक सिनेरियो ये होता है कि आप खुद भी अनरजिस्टर्ड हैं और जिसको आपने ऑफिस रेंट पे दिया वो भी अनरजिस्टर्ड है। तो क्या उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा? उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ उन केसेस में है जहां जिनको आपने रेंट पे अपना कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रखा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने दे रखी है रेंट पे, तो वैसे ही आप उसमें जीएसटी चार्ज करेंगे और लेंगे, है ना? वो तो सबसे सिंपल सिनेरियो है। ठीक है? तो ये छोटा सा चेंज था, आई थॉट आपसे शेयर करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने नेटवर्क में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रॉम CA Mayank Vadera and Team Legal Suvidha.